मित्रों, धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, इस धरातल को, इन शब्द को समझने की ज़रूरत है कि धार्मिक व्यक्ति कौन है और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, किनका जीवन कहाँ लेके जा रहा है। दोनों में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है और दोनों के अनुभव में अंतर है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि धार्मिक व्यक्ति कौन है। जब भी धार्मिक व्यक्ति जहाँ भी होगा वो किसी संस्था से जुड़ेगा, संस्थागत होगा। वो चाहे हिंदू होगा, चाहे मुस्लिम होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई होगा, चाहे यहूदी होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसी के अनुसार उसका ग्रंथ होगा, उसी के अनुसार उसके रीति रिवाज परंपराएं होंगी, मंत्र होंगे, उनका वो पालन करेगा, उस पद्धति का पालन करेगा। दूसरा नंबर, उसका बाहरी अनुष्ठान होगा, वो उसका पूजा होगा, पाठ होगा, व्रत होगा, मंदिर गिरजा गुरुद्वारे में जाना आना, उसका प्रतिदिन की क्रिया होगी, उसका जाप करना होगा। वो जो भी बाहरी कर्म कांड करेगा उसके प्रति उसका एक श्रद्धा होगा, एक समर्पण होगा। तीसरा व्यक्ति वह है जो समाज के अनुसार बनाए हुए धर्म की नीति का पालन करता है, उसकी परंपरा को अपनाता है और उसे करते हैं सब लोग। चौथा, उनका ईश्वर होगा। धार्मिक व्यक्ति का ईश्वर या निराकार भी हो सकता है या साकार हो सकता है। पांचवा नंबर, उनको सदैव एक चीज़ का भय हमेशा रहता है, डर होता है। किसका? नर्क का। और चाहना किसकी होती है? स्वर्ग की। इन्हीं दो धरातल पे इनका पूरा धर्म टिका होता है, समझना। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? आध्यात्मिक व्यक्ति परम सत्य का प्यासा होता है, उसके अंदर प्रश्न होता है, खोज होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। दूसरा नंबर, अनुभव प्रधान व्यक्ति होता है, वो धर्म से भी जुड़ करके वो अपना अनुभव रखता है। वो बाहरी कर्मकांडों पर जोर ना दे करके वो भीतर के ध्यान, साधना, साक्षी भाव, आत्म जागृति, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन पर बल देता है। तीसरा नंबर, उसका अपना एक स्वतंत्र विचार होता है। वो संस्था से जुड़ा होता है फिर भी वो अपना अनुभव रखता है, अपने अनुभव के अनुसार अपनी बात करता है। चौथा नंबर, एकता पे बल देता है, कहता है ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, सब में वही वास करता है। फिर सभी प्राणियों में प्रेम की सद्भावना रखता है, सबके लिए प्रेम समर्पण की भावना करता है, मंगल कामना करता है कि सभी लोग मस्त हों, सुखी हों, निरोग हों। ये किसकी? आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। पांचवा नंबर, डर का कोई नहीं, डर तो उसके अंदर है नहीं, ना उससे स्वर्ग की कोई चाहना, ना नरक का उसको डर, सिर्फ उसको किसकी? सत्य की सिर्फ प्यास, सत्य की खोज, बस उसकी एक ही है, सत्य की खोज। सत्य की तरफ वो बढ़ना चाहता है। गौर करिए, ये एक धार्मिक व्यक्ति का पड़ा हुआ, दूसरा आध्यात्मिक व्यक्ति का। धार्मिक व्यक्ति सदैव हमें खुद से दूर करता है, बाहर कर्मकांड करवाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर मुड़ता है। इसलिए हमें बाहरी कर्म कांड करते हुए, इससे मुक्त होते हुए अध्यात्म व्यक्ति की ओर हमें बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की गहराई में उतरना चाहिए, जो आपका जीवन ओरिजिनल होगा, सत्य का होगा और जीवन धन्यता का होगा, जिसमें प्रेम, समर्पण, दया, करुणा, सारे सद्गुण आपके पास स्वतः आ जाएंगे। नमन है आप सबको।